हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं ललित आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ललित स्टडी नंबर 1 में। और दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं आपके सवालों के जवाब लेकर। जैसे आपकी लगातार कमेंट आ रही कि सर उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका की जो पैट शॉर्ट लिस्ट है कब तक जारी की जाएगी और उसमें कितने कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, और जो हमारा मूल निवास है वो पिता पक्ष चलेगा या पति पक्ष। दोस्तों, उसके संबंध में वीडियो लेकर आ गए। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि इस चैनल पर आपको जो भी जानकारी मिलती है एकदम ऑथेंटिक न्यूज आपको दी जाती है और गहन विश्लेषण करने के बाद में अपनी वीडियो लेकर आता हूं, वरना मेरे वीडियो लाने का कोई भी पर्पज नहीं है। जैसे आपकी कमेंट आती है उन्हीं कमेंटों को मैं आपका थंबनेल बनाकर लाता हूं और पॉइंट टू पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूं। तो आज भी मैंने ऐसे ही किया। जैसे मेरे पर लगातार कमेंट आ रही है बहनों की कि सर हमें ये बताइए कि मूल निवास कहाँ का चलेगा और इसकी शॉर्ट लिस्ट कब तक जारी होगा और पैट में कितना गुना बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो आपके सारे सवालों के जवाब लेकर मैं फिर से आ गया हूँ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं डेली टू डेली आपको इसके संबंध में उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका परीक्षा 2022 के बारे में रियल अपडेट दे रहा हूँ। मेरे इस चैनल पर कुछ फेक जानकारी बिल्कुल भी नहीं दी जाती। जो भी जानकारी दी जाएगी ऑथेंटिक न्यूज दी जाएगी। बस इतना तो होता है। वीडियो लाने में थोड़ी देरी तो हो सकती है, परंतु जो भी जानकारी दी जाएगी आपको सटीकता के साथ दी जाएगी। तो आइए देर न करते मुद्दे की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका परीक्षा 2022 अपडेट। शॉर्ट लिस्ट कब तक जारी की जाएगी। अगर आपका नवंबर में एग्जाम होना है, मैंने बताया था कि नवंबर के दूसरे सप्ताह यानी कि 15 नवंबर तक आपका एग्जाम हर हाल में करा दिया जाएगा। यदि अगर आपका 15 नवंबर तक एग्जाम होगा तो अक्टूबर के लास्ट तक, कब तक, अक्टूबर के लास्ट तक, ये मान के चलो आपके 25 अक्टूबर तक आपकी पैट शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अगर आपका नवंबर में एग्जाम होना है, अगर आपका नवंबर में एग्जाम होना होगा तो आपका 20 अक्टूबर तक पैट शॉर्ट लिस्ट आपकी जारी कर दी जाएगी। आप बेफिक्र रहो, क्योंकि जब 20 आपकी शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी सबसे पहले मैं आपको सूचित करूंगा, क्योंकि मेरा काम है। मेरी बहन बहुत दिन से इसमें लगी हुई है, इस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। उनका डेली टू डेली जो भी अपडेट आती है इस परीक्षा के संबंध में उनको अपडेट करना मेरी जिम्मेदारी है। बस आपसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैंने बताया शॉर्ट लिस्ट कब तक जारी की जाएगी। मैंने बताया अगर नवंबर में आपका एग्जाम होगा तो 20 या 25 अक्टूबर तक आपकी पैट शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। कब तक, 20 या 25 अक्टूबर तक। अगर मान लिया सपोज दैट आपका नवंबर में एग्जाम नहीं होता है, आपका जनवरी माह में एग्जाम जाता है। कब तक, जनवरी माह में। अगर आपका एग्जाम जाता है तो दिसंबर तक। फिर दिसंबर में आपकी पैट शॉर्ट लिस्ट जारी की जाएगी। कब तक, दिसंबर तक। तो जहां तक अनुमान लगाया जा रहा है कि जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि 15 नवंबर तक आपका एग्जाम करा दिया जाएगा। सपोज दैट अगर 15 नवंबर तक आपका एग्जाम नहीं होता तो फिर सीधा सीधा आपका एग्जाम जनवरी के लास्ट तक संपन्न होगा, क्योंकि फिर भर्ती बोर्ड व्यस्त हो जाएगा। पैट का तुरंत लेखपाल के फॉर्म निकालेगा, तो इससे पहले आपकी मुख्य सेवक की परीक्षा करा लेगा। पैट में कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था। पैट में कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपका माइनस में यानी कि निगेटिव मार्किंग नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0 नंबर है तो भी आप शॉर्ट लिस्ट कर लिए जाएंगे। इस भर्ती के लिए एलिजिबल है, क्योंकि आपने देखा होगा एक ANM GNM की वैकेंसी निकली हुई थी। किसकी, ANM GNM की, जो कि डॉक्टर लाइन की होती है। उसमें क्या करा था UP SSC विभाग ने, आपके माइनस में निगेटिव मार्किंग नहीं थे। अगर किसी का 0 नंबर तो अभी उसे एग्जाम यानी कि मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया। तो यही इस बार आपकी भर्ती में होने वाला है। तो आप घबराओ मत बिल्कुल भी। तो आपका काम है तैयारी करना। आप अपनी अच्छे से तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसके बारे में जो भी आपको जानकारी दी जाएगी सटीक जानकारी आपको मैं टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तो मैंने बता दिया पैट में कितने बच्चों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। आपका माइनस यानी कि निगेटिव मार्किंग आपका नंबर नहीं होना चाहिए। अगर आपका 0 नंबर है तो भी आप इलिजिबल है मुख्य परीक्षा के लिए। 1 नंबर वाले बहुत सी बहन कमेंट कर रहे हैं कि मेरे 20 नंबर है भाई, मेरे 25 नंबर है। आप टेंशन फ्री रहो, आप 100% इस भर्ती के लिए इलिजिबल है और आप अपनी अच्छे से मुख्य परीक्षा की तैयारी करते रहे। आपको शॉर्ट लिस्ट इस भर्ती के लिए किया जाएगा। बस ये आपको माइनस यानी कि निगेटिव मार्किंग नंबर ना होना चाहिए। आपका 0 नंबर है तो भी आप मुख्य परीक्षा के लिए इलिजिबल है। आप टेंशन फ्री रहो और आप अपने अच्छे से एग्जाम की तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसी भर्ती भविष्य में आपको उत्तर प्रदेश में मुख्य सेवक के तौर पर देखने को नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट है मूल निवास पिता पक्ष या पति पक्ष कौन सा मान्य होगा। ये सबसे ज्यादा बहनों की कमेंट आ रही है कि भाई हमें इसके बारे में बताइए, पिता पक्ष मान्य होगा या माता पक्ष मान्य होगा, वो पिता पक्ष मान्य होगा या पति पक्ष मान्य होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने जहां का भी अपना मूल निवास बना रखा है तो वहीं का ही जारी हो जाएगा। परंतु अगर आप 80 से 90% मानोगे तो सब यही बताएंगे कि आपको जो आपका पिता पक्ष यानी कि यहाँ जन्म स्थान होता है वही मान्य होगा। परंतु इसमें कुछ भी डाउट नहीं होगा। यदि आपने, अगर आपके पास वो नहीं होगा तो आप अपना पति पक्ष भी बनवा सकते हैं और उसमें आपका एक एफिडेविट लग जाएगा। आपको आगे चलकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप बनवा सकते हैं तो दोनों बनवा कर कर लो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इतना तो इसका चार्ज नहीं लगता है। 100 रुपये में आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा। कोई सा भी बना सकते हैं, ये फादर पक्ष बना सकते हैं या हस्बैंड, कोई सा भी बना सकते हैं। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आपके पास नहीं है यानी कि
आपके पति पक्ष का है तो आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, आपका जहाँ का जन्म स्थान है उसके तौर पर, वो भी मान्य हो जाएगा। तो इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप कोई से भी मान्य कर सकते हैं, दोनों मान्य होंगे आपके लिए। तो आप घबराओ मत, बहुत से कमेंट करेंगे मेरे पे तो ये है, मेरे पे नहीं, नहीं दोनों मान्य है। आप टेंशन फ्री रहो, बस आपको अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। क्या एग्जाम नवंबर तक करा लिया जाएगा? मैंने आपको बता दिया है, अगर आपका एग्जाम नवंबर में होना है तो आपके 20 या 25 अक्टूबर तक, कब 20 या 25 अक्टूबर तो आपकी पैट शॉर्ट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी विभाग जितने भी भर्ती पेंडिंग पड़े हैं, इन भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरी करने की कोशिश 100% करेगा। क्योंकि आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को, कब 15 और 16 अक्टूबर को पैट का एग्जाम रखा गया। जैसे ही आपका पैट का एग्जाम खत्म होगा तो दिसंबर तक इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर देगा। और जनवरी माह में, किसके जनवरी माह में आपके लेखपाल की अगली वैकेंसी भी आने वाली है। जो 4000 वैकेंसी आपकी आने वाली है, कितनी 4000 वैकेंसी आपकी आने वाली है, और वो पैट से ही आएगी जो 2022 में आपका पैट होने वाला है। तो मैंने बता दिया आपका एग्जाम नंबर तक करा लीजिएगा। अगर आपका एग्जाम नंबर होगा तो आपको 20 अक्टूबर तक आपको यूपी ट्रिपल एससी विभाग की इसकी शॉर्ट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपका एग्जाम नवंबर में नहीं होता तो सीधा सीधा आपका एग्जाम फिर जनवरी माह में कराया जाएगा, इससे पहले होने वाला नहीं है। आपका ये डाउट भी क्लियर हो गया होगा। भर्ती कब तक फाइनल हो जाएगी, संपूर्ण जानकारी जो आपकी भर्ती फाइनल होने में कम से कम अब मान कर चलोगे जो 2023 आ रहा है, कब 2023 आ रहा है, इसके सितंबर या अक्टूबर तक ही, कब तक सितंबर या अक्टूबर तक ही ये भर्ती का प्रोसेस पूरा कराएगा यूपी ट्रिपल एससी विभाग। क्योंकि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी विभाग बहुत स्लो प्रक्रिया कराता है। इसी कोई वैकेंसी निकाल देता है तो उस वैकेंसी को निकालकर भूल जाता है। परंतु अब ये मुख्य परीक्षा उत्तर प्रदेश मुख्य सीईओ की परीक्षा की बहुत चर्चा में रही है, इसी कारण इस भर्ती को ये बहुत तेजी दिखा रहा है। तो फिर भी एक साल मान कर चलो, यानी कि सितंबर अक्टूबर तक आपकी इसकी मुख्य परीक्षा ये जो है ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। तो आप बिल्कुल घबराओ मत, सितंबर अक्टूबर तक आपको इसकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगला पॉइंट हमारा सबसे कम आवेदन आए हैं इस भर्ती में। भर्ती इसकी जानकारी मैंने दी, भर्ती कब तक फाइनल होगी संपूर्ण जानकारी। सबसे कम आवेदन आए हैं इस भर्ती में, आप कोई सभी फॉर्म उठाकर देख लेना। उत्तर प्रदेश में इस भर्ती में सबसे कम आवेदन आए हैं। और मैं अपनी हर एक वीडियो में बता चुका है जो इसमें रियल कैंडिडेट है वे 21,000 ही रियल कैंडिडेट है, 21,000 प्लस। ठीक है दोस्तों, 21,000 भी जहाँ तक मुझे लगता नहीं होंगे, इसमें 20,000 कुछ है। क्योंकि इसमें 15 से 16,000 कितने 15 से 16,000 फॉर्म जो इसमें भरे गए हैं वे रिजेक्ट तो वे होने के नहीं। यदि उनका नंबर भी आ गया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए निकाल दिए जाएंगे। क्योंकि उनके पास सारी योग्यता नहीं है, उन्होंने नोटिफिकेशन को अच्छे से रीड नहीं किया है और उन्होंने अपना फॉर्म भर दिया है। अब तो ये फॉर्म भरकर ठीक हो रहे हैं, इनको हमारा फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। परंतु आपका फाइनल सिलेक्शन, आप फाइनल सिलेक्शन तक पहुंच भी जाओगे जैसे आपका डीवी की प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो जब आपको पता चलेगा कि हमारे पास योग्यता नहीं है, आपको जानकारी का अभाव है, तो फिर आपको देखना होगा, बहुत पछताना होगा। यदि आपके पास अभी नहीं है तो आप यहीं से अभी बाहर हो सकते हैं, क्योंकि इसमें भीड़ करने से कोई फायदा नहीं है। मेरी बात आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है, परंतु मैं आपको जो भी बताऊंगा सटीक के साथ बताऊंगा। यदि आपके पास इसकी सारी योग्यता नहीं है तो आप नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और इस भर्ती को भूल सकते हैं। क्योंकि अब नहीं, जब आपका एग्जाम हो जाएगा और आपका नंबर आ जाएगा और जब डीवी के लिए आपको कॉल किया जाएगा, जब वहां से निकालोगे तब आप पर ज्यादा जोर पड़ने वाला है। क्योंकि अब आपके पास टाइम है और अपने नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं। अब ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं कि मेरे पे इसके फॉर्म नहीं, मैंने फॉर्म भर दिया और फॉर्म भी एक्सेप्ट हो गया, एडमिट कार्ड भी आ गया और नंबर भी मेरा आ गया, परंतु मैं बार बार बता रहा हूँ डीवी के समय निकाल दिया जाएगा। ये जानकारी आपकी कंप्लीट होगी। सबसे कम आवेदन आए हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, इस भर्ती में उत्तर प्रदेश में मुख्य सीईओ के तौर पर सबसे कम आवेदन इसी भर्ती में आए हैं। नेक्स्ट भर्ती आपको भविष्य में जितनी भी भर्ती देखने को मिलेगी, अब डेली टू डेली कंपटीशन बढ़ता जा रहा है इस भर्ती में। यदि आपने अच्छे से तैयारी कर लिया तो आप इस भर्ती में सिलेक्शन ले जाओगे। मैंने आपको एक एक जानकारी, जितने भी मैंने पॉइंट टाइप करके लाया था, एक ही जानकारी बारीकी से देने की कोशिश करिए। यदि अभी आपके कुछ डाउट रह गए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर से मैं हाजिर होऊंगा आपके साथ एक मुख्य सेवा परीक्षा के लिए एक रियल नई अपडेट के साथ। बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, यदि आपकी जानकारी के अनुसार सही है तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।